हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यस बी सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में ट्रिपल सी के पार्ट 25 तक पढ़ चुके हैं और आज हम पार्ट 26 पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है विंडोज़ 10 को कब लॉन्च किया गया था। ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2018। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी होगा 2015। विंडोज़ 10 को 2015 में लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है iOS, जिसका फुल फॉर्म होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, को कब लॉन्च किया गया था। ए 2007, बी 2009, सी 2010, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा 2007। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम को सन 2007 में लॉन्च किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ए माइक्रोसॉफ्ट, बी एप्पल आईएनसी, सी रिसर्च इन मोशन, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा एप्पल आईएनसी। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्पल आईएनसी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एप्पल का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। ए iOS, बी मैक ओएस, सी लिनक्स ओएस, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा मैक ओएस। एप्पल का जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मैक ओएस था, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रॉयड ओएस को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ए गूगल, बी एप्पल आईएनसी, सी लिनक्स ओएस, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा गूगल। एंड्रॉयड ओएस को गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी FTP, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी SMTP, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डी TCP, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। इसमें कहा जा रहा है कि जब हम एक फ़ाइल को कहीं भी ट्रांसफ़र करते हैं, स्थानांतरित करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, तो उसमें FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। ए वार्षिक, बी प्रतिमाह, सी अर्धवार्षिक, डी त्रैमासिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा अर्धवार्षिक। बैंक बचत जमा पर ब्याज अर्धवार्षिक दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है कहा जाता है। ए वेबसाइट, बी इंटरनेट ब्राउज़र, सी इंटरप्रेटर, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा इंटरनेट ब्राउज़र। कह रहा वह सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है, तो वह कौन सा है इसमें से। वेबसाइट है, इंटरनेट ब्राउज़र है, इंटरप्रेटर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इंटरनेट ब्राउज़र है। वेबसाइट को हम जिस पे देख पाते हैं वो इंटरनेट ब्राउज़र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राउज़र वर्तमान सत्र के दौरान जो वेब पृष्ठों को विजिट किया गया है उसकी एक सूची रखता है। ए फेवरेट, वी कैश, सी ट्रायल, डी हिस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा हिस्ट्री। इसमें कहा जा रहा है कि ब्राउज़र में वर्तमान सत्र के दौरान, मतलब जैसे मान लीजिए ब्राउज़र पे आपने कोई भी चीज़ आज सर्च किया, तो सर्च करने के बाद जिन भी पेजों या पृष्ठों पे आप जब विजिट किए रहते हैं या जिन साइटों पे आप विजिट किए रहते हैं उसकी एक सूची रखता है ब्राउज़र, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हिस्ट्री कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड पर मौजूद कैपिटल लेटर को डॉट 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 कहते हैं। ए कैप्स लॉक की, बी अपर कीज लेटर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा कैप्स लॉक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है AEPS के द्वारा पेमेंट डॉट 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 बेस्ड होती है। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ए है आधार, बी बैंक, सी इंटरनेट, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा आधार।
AEPS के द्वारा जो पेमेंट किया जाता है वो आधार बेस्ड पेमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटीवायरस का एक अन्य नाम है। ए स्पैम, बी वैक्सीन, सी वॉर्म, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा वैक्सीन। एंटीवायरस का एक अन्य नाम होता है, उसे वैक्सीन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुपर कंप्यूटर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। ए परम, बी सुपर 301, सी क्रे, VMP, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा परम। जो ये कह सकते हैं यहाँ इसमें कहा जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया था, उसका क्या नाम है, तो वह परम है। या फिर कह सकते हैं कि जो पहला सुपर कंप्यूटर था जो भारत का था उसका क्या नाम है, तो वो परम कंप्यूटर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है। ए पब्लिक क्लाउड, बी प्राइवेट क्लाउड, सी ऐप क्लाउड, डी हाइब्रिड क्लाउड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा ऐप क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार इसमें से पब्लिक क्लाउड भी होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है, हाइब्रिड क्लाउड होता है, लेकिन ऐप क्लाउड नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोस का फुल फॉर्म है। ए बेस्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिंबल, डी बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है RTF का पूरा नाम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में पेंट का .bmp एक्सटेंशन है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में जो पेंट का एक्सटेंशन नेम होता है वो .bmp होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्विटर के लोगो में बना पक्षी का नाम लैरी है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। ये जो ये है ट्विटर का लोगो, इस पक्षी का जो नाम है उसे लैरी कहते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ट्विटर के लोगो में जो बना हुआ पक्षी है उसका नाम लैरी होता है। तो ये आंसर ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूले से पहले प्लस का इस्तेमाल किया जाता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा फॉल्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूले से पहले प्लस का नहीं इक्वल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है POP का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। POP का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ही होता है। POP जो होता है यह प्रोटोकॉल जब भी हम मेल रिसीव करते हैं तब POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल उस पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है WLAN का फुल फॉर्म वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है MMID का पूरा नाम मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है AI जिसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग चेस गेम में हुआ है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। चेस गेम में AI का इस्तेमाल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विदेश में पैसे भेजने के लिए स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। जब भी हम विदेश में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तब स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल होता है या किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नोड से नोड को कनेक्ट करने के लिए रिंग टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। नोड क्या होता है? नोड उसे कहते हैं या इसे इसका नोड जो होता है यह नेटवर्क युक्त कंप्यूटर होता है। और कह रहा है एक नोड को दूसरे नोड से मतलब एक कंप्यूटर्स को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए रिंग टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। और यह देख लीजिए यहाँ पे ये जो हमारा है ये रिंग टोपोलॉजी
का एक एग्जाम्पल है रिंग टोपोलॉजी में ऐसे आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। तो चलिए इस वीडियो का कुल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।